करें शुरू क्लासेस। एवरेज का आज हम दूसरा दिन है तो पढ़ेंगे। करो ये क्वेश्चन। यही बैच शंभू आपको पढ़ना है। हाँ, ये जो बच्चे बीपीएससी 7th फेज वाले हैं यही बैच पढ़ना है आप लोगों को। इसमें आप लोगों को पहला चैप्टर एवरेज दिख रहा होगा, उसके बाद ऐसे सिलसिलेवार बढ़ता चला जाएगा और लास्ट तक आपको दिखेंगे। माध्यमिक के लिए जब आप लास्ट में जाएंगे तो आपका बैच एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, ऐसे 6-7 नए टॉपिक एक्स्ट्रा बनते चले जाएंगे। ज्योमेट्री का एडवांस पार्ट होगा, फिर आपका अलजेब्रा का एडवांस पार्ट होगा, तो ऐसी चीजें चलती चली जाएंगी। 9th-10th के लिए। 11th-12th के लिए रोहित नामा सर पढ़ा रहे हैं, वो वाला बैच देखना है। हालांकि जो इस बैच में स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो सबको देखना है, क्योंकि वो जनरल पार्ट है, वो 1st to 5th में भी पूछेंगे, वो बाद में भी पूछेंगे, मतलब तो हर जगह पूछेंगे। दस अवलोकनों का औसत 17, एक और अवलोकन जुड़ने से औसत बदलकर 16 हो जाता है। 11वीं ऑब्जर्वेशन क्या है, वो जो हमने जोड़ी है। देखो, आपके पास 10 वस्तु थी, और उनका औसत 17 था। औसत कितना था? 17। तो इन सभी 10 का कुल योग कितना बैठेगा? एक्स्ट्रा कुछ नहीं पड़ेगा पड़ेगा ब्रजेश, जो भी चैप्टर पढ़ो उसके साथ उसकी कहीं से भी किसी भी किताब से प्रैक्टिस कर लेना, डाउट वाउट पूछते रहना। इन सब का योग कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। ठीक है, 10 वस्तु है, सारी 17 17 17 ऐसे हैं, औसत 17 है, तो इनका योग 170 आएगा। अगर एक और वस्तु जोड़ दी जाए, एक और जोड़ दी जाए तो 11 वस्तु हो जाती है, और प्रत्येक वस्तु कितनी है? बदलकर 16 हो जाती है। अब औसत जो है वो 16 हो जाता है, तो अब योग कितना है? 176। पहले 170 होता था सबका सम, अब सबका सम 176 है। क्यों बढ़ गया भाई ये सम? क्यों 170 से 176 हो गया? क्योंकि आप कोई एक वस्तु लेकर आए हैं, आपने कुछ एक ज्यादा कर दिया, तो पहले जो 170 था वो अब 176 हो गया है सम। यानी क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 6।
पहले पढ़ लो ब्रजेश, सब बता दूंगा भाई, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, अभी पढ़ लो एक बार। ठीक है, 10 वस्तु 17 थी तो 170 योग था, 16 थी तो 176 हो गया। जो 6 बढ़ा है वो उस वस्तु की वजह से बढ़ा है। हाँ, डिफरेंस वो 11th ऑब्जर्वेशन ही है, उसे ही एक्स्ट्रा लाया गया है। कितने से शालिनी झा जी, कितने से आपका क्या मतलब है? नहीं हुआ होमवर्क वाला क्वेश्चन अर्चना जी, एंड में याद दिलाना, मैं एक बार करा दूंगा। चौदह अवलोकनों का औसत 11 है, एक और अवलोकन जुड़ने से औसत 12 हो जाता है। 15वीं संख्या क्या होगी? जब तक 14 वस्तु थी या 14 संख्या थी, इनका औसत कितना था? 11 था एवरेज। तो टोटल कितना आ जाएगा? 154। अब संख्याएं हमने एक और बढ़ा ली, एक और अवलोकन जुड़ गया, अब 15 हो गई। अब एक संख्या और ऐड कर लिए हैं, ठीक, तो 14 से 15 संख्या हो गई, लेकिन अभी का जो औसत है वो 12 है, एवरेज 12 हो गया है। तो 15 गुणा 12 कितना होता है? 180। तो ये जो मैंने इधर संख्या ऐड की, उधर टोटल सम पर क्या फर्क पड़ गया? इधर मैंने 1 ऐड किया है, एक वस्तु ऐड की है, इधर कितना ऐड हो गया है? 26। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रेखा, कसम खा रखे तुमने भी कि कितना भी आसान, कितना भी रिपीट क्वेश्चन करवा लो, सही तो मैं करूंगी नहीं सर। जब तक तुम्हारा सही उत्तर नहीं आ रहा, तुम एक काम करो, जो भी तुम्हारा आंसर है उसे कट करके बाकी 3 में तुक्का मारो, देखते कितने सही होंगे। ये तो गारंटी कि जो आपका आ रहा हो तो गलत होगा, और जब तक उसमें सुधार नहीं होता तब तक देखते हैं। अच्छा, गलती से हुआ है, फिर ठीक है। ममता जी, मेरे बताने के बाद भी 28? रश्मि राठी जी, शेड्यूल बताने के लिए क्लास नहीं है, मैथ्स पढ़ाने के लिए क्लास है। और शिवम कुमार जी, आप बताइए क्या डाउट है आपको, एक बार और जो आप जानना चाहते हैं, आपको इस चीज में क्या शक है? क्योंकि सेम ही चीज मैंने यहाँ भी पढ़ाई है, तो आपको कुछ तो डाउट आ रहा होगा। अगर आप एक बार और सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से पूरी प्रक्रिया, तो बताइए क्या आपको लग रहा है कि हुआ होगा। तब तक आप बताओ, बाकी के लोग देखो। 6 संख्याओं का औसत 20 है,
6 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक। यानी इनके पास 120 है कुल। एक संख्या को हटा दिया जाए यानी 5 संख्या कर दी जाए। हमने क्या किया, एक संख्या हटा ली, एक संख्या हटा दी, 5 ही संख्या कर ली, तो अब औसत 15 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है, 15। 15 पंजे 75 होता है। जो वो संख्या गई है वो कितनी थी, आपने एक संख्या हटाई तो आपका जो योग है वो कितना कम हो गया, वो कम हो गया 45 कम हो गया। तुम्हें क्या लगता है शिवम, कॉन्सेप्ट नहीं बताया होगा, पहली क्लास है, बाकी के बच्चे भी सुन लेंगे, शिवम के बहाने ही सुन ले। कोई भी क्लास चलेगी तो वो यूं चलेगी भाई, ऐसे, ठीक है। अब आपका मन कर रहा है, जैसे कि आपका मन किया मैं तो यहां से पढ़ा रहा हूं, ऐसे यूं एक एक दिन स्टेप वाइज, या कोई भी क्वेश्चन भी कराऊंगा तो टाइप वाइज होंगे क्वेश्चन। मान लिया आपका मन किया कि आप यहां जाग जाते हैं, आप स्वयं यहां आते हैं, तो मुझे भारी दुख होगा कि आपको वापस पीछे से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप क्लास में लेट ज्वाइन करते हैं तो वापस देखना पड़ेगा, पहले दिन की क्लास छोड़ रखी होती है तो भी देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि ऑफलाइन क्लास की जो शर्म और हदें होती हैं वो पार करके बैठोगे क्लास में, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ आ गई? और जैसे ऑफलाइन क्लास होती थी ना, और उसमें बैठते थे जाके, और टीचर को अगर मान लिया मैं एक दिन छुट्टी पे हूँ या आधे दिन घंटे की क्लास निकल जाए तब क्लास में जाऊं, तो टीचर को हमारी ये कहने की हिम्मत नहीं होती थी शुरू से बता दो, चलो कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करा दो, ठीक। और यहां भी वो हिम्मत मत करो, फालतू की इस टाइप की बातें करोगे तो क्लास से बाहर करने का ऑप्शन है यहां पर भी। ये पहली क्लास नहीं है भाई, कल देख चल चुकी है एक क्लास इसकी। हाँ स्वीति जी, जनरल पेपर की क्लास है। एक समूह के 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब एक शिक्षक को शामिल किया जाता है औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु क्या है? एक समूह के 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब एक शिक्षक को शामिल किया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। गणित का जो सबसे बड़ा डर होता है ना, मैथ का डर होता है, उसकी संचयी प्रवृत्ति के कारण ही होता है। जब पेडागोजी पढ़ोगे या बीएड की होगी तो पढ़ाया जाता है। मैथ का जो सबसे बड़ा बच्चों के अंदर एंग्जाइटी आ जाती है ना, फियर आ जाता है, उसकी संचयी प्रवृत्ति है। संचयी यानी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है जब तक आपको एक पार्ट नहीं पता होगा आप दूसरा नहीं जान सकते। सारी चीजें यूं जुड़ी हुई है, एक भी खराब हुआ तो खराब हो जाता है। हिंदी तो है नहीं कि कल अलंकार पढ़े थे आज संधि पढ़ ली, और कोई लेना देना नहीं है आपस में। दूसरा कि जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, पोयम पढ़ा रहा कोई, हमें इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा, कल दूसरी पोयम थी आज दूसरे लेखक की दूसरी पोयम है, कोई आपस में लेना देना नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है भाई, लेखक एक ही है। एक समूह के 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब एक शिक्षक को शामिल किया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब यहां मैं आपको बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा एक एडवांस मेथड भी सिखाऊंगा, क्योंकि पेपर में संख्याएं बड़ी आ सकती हैं। जैसे 36 छात्र हैं, ठीक है, इनकी आयु कितनी है, 14 वर्ष है। औसत आयु, औसत कितना है, 14 वर्ष है। भाई एक टीचर को भी ऐड करो, शिक्षक, भर्ती में शिक्षक तो जाएंगे ही, तो एक शिक्षक को भी ऐड करो। अब ये 36 लोग हो गए हैं। कितने लोग हैं, 36 लोग हैं, N2। अब इनका जो औसत था वो भी 1 वर्ष बढ़ चुका है, यानी जहां पहले 14 वर्ष था वो भी अब बढ़ के 15 हो गया है। आप बेसिक से करेंगे तो आपको ये गुणा करके सोल्व करना पड़ेगा, यही तो करोगे आप। अगर बेसिक से करोगे तो गुणा करके सोल्व करना पड़ेगा।
अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगा लें, अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगा लें, अच्छा 36 से 37 हो चुके हैं भाई लोग अब, तो 36 से कितने हो गए, 37 हो गए। अब 14 गुना 36 करोगे, आपको फिर यहां पर क्या करना है, 15 गुना 37 करना है, यही तो करना है। दोनों कैलकुलेशन काफी भारी भरकम बैठेंगी। हाँ हाँ 37 कर दिया, भावनाओं पर कंट्रोल रखेंगे। 14 छिक्के 84 का 4 हासिल लगे 8, 14 ती 42 और 8 504 वर्ष है इन लोगों का योग। ठीक, 15 सत्ते 105 का 5 हासिल लगे 10, 15 ती 45, 55। 504 से 55 कितना अधिक है, योग में क्या फर्क पड़ा है, वही शिक्षक जी लेकर आए हैं जो योग में फर्क पड़ा है। शिक्षक लेकर आए 51। अब मैं आपको थोड़ा सा व्यवहारिक चीज सिखाता हूं। आप सब एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर 4 लोग बैठे हैं, सबके पास 14 14 है, ऐसे 4 लोग बैठे, इसके पास भी 14 है, इसके पास भी 14 है, इसके भी। अगर कोई व्यक्ति आ जाए जिसके पास 14 हो, क्या एवरेज बदलेगा? सोचो, 14 14 14, क्या एवरेज बदलेगा? औसत का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सब में समानता देखना। अगर कोई व्यक्ति 19 लेकर आ जाए तो फर्क पड़ेगा। ये जो 19 वाला आया है, इसके 14 तक से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, इसके पास 14 होता कोई दिक्कत नहीं थी, जो इसके पास 5 है ना, ये दिक्कत कर रहा है, जो फालतू है। और जो फालतू होता है उसको क्या करते हैं, ये 19 में 14 तो लाया ही अपने साथ, बिल्कुल प्रियंका जी, और 5 फालतू भी लेकर आया है। जो फालतू लेकर आता है उसे क्या करते हैं, डिवाइड लेते हैं, डिवाइड कर लेंगे, सबको दे देंगे। ये 5 अगर सबको मिल जाएगा तो ये 19 वाले बंदे की वजह से सब कितने कितने हो जाएंगे, 15 15। भाई 14 तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए लाया था, और जो बाकी का 5 है वो कहां से आया है, वो बाकी सबने उसे दिया है, देखो सबने दिया है, मतलब जो बाकी का 5 है उसने वो सबको दे दिया, एक खुद के लिए रख लिया, एक एक सबको खिला दिया। ठीक है, अब आओ इसी पर चर्चा करते हैं। इसी मेथड को अगर आप ट्राई करेंगे तो कैसे क्वेश्चन होगा। टीचर जो है सबको एक एक साल दे रहे हैं, ठीक है, टीचर सबको एक एक साल दे रहे हैं, 36 छात्र है और एक स्वयं है, 37 लोगों को टीचर क्या दे रहे हैं, एक एक फालतू दे रहे हैं। यानी टीचर के पास 37 साल थे बांटने के लिए। मानोगे इस बात को कि नहीं मानोगे? अगर टीचर आए और सबको एक एक दे दे, खुद के लिए भी एक रखे, बच्चों को भी एक एक दे दे, तो टीचर के पास थे 37 साल फालतू। किससे फालतू थे ये, बंटवाते क्या है हम, बताओ, क्या बांटने के लिए कहा जाता है? कितना बांटते हैं हम? मैंने पिछले सवाल में 19 में से 14 हटा के 5 बांटा था, जो एक्स्ट्रा होता है, जो औसत से एक्स्ट्रा होता है। एवरेज तो हमारा 14 था, एवरेज हमारा 14 था, उतना तो टीचर के पास था ही, उससे जो एक्स्ट्रा था 37 वो उसने बांटा था, मतलब टीचर के पास कुल मिलाकर कितना है, 51 है। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं विदाउट एनी हसल। अब मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन करके दिखाता हूं। 8 बजे वाली क्लास जो शाम को हो रही है वो सीटेट पेपर 1 के लिए है।
इससे ये सवाल था। 10 अवलोकन औसत हैं, एक के आने से 16 हो जाते हैं। किसी के आने से मैं 16 हो जाता हूँ। अच्छा, इसमें तो कम हो रहे हैं, इसे बाद में कराता हूँ, पहले ये वाला देखो। 11 है और औसत 12 हो जाता है। 14 वस्तु हैं, औसत 11 से कितना हो गया? 12 हो गया। औसत कितना हुआ? 11 से 12, यानी जो 14 अवलोकन थे और एक वो स्वयं, एक खुद भी तो है ना। इन 15 को, ये जो 15 वस्तु थी या संख्या थी, इन 15 संख्याओं को सबको एक एक दिया गया है, यानी 15 तो उसने दिया ही है सबको। 15 तो हर किसी को मतलब एक तो हर किसी को दिया है, खुद के लोग भी दिया है, सबको भी दिया है। और क्या बांटता है आदमी? औसत से जो फालतू होता है वो बांटता है, यानी जो फालतू था ये 11 से फालतू था वो बांटा है, यानी उसके पास 26 है। 11 उसने अपने लिए रखा जो औसत के हिसाब से, फिर 15 उन सभी लोगों ने बांट लिया। तो ऐसे हम डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्लास होने के बाद एक बार आप ट्राई कीजिएगा। एक संख्या को हटा दूं तो औसत 15 हो जाता है, ठीक। संख्या को हटा दूं तो औसत 15 हो जाता। थोड़ा सा सोचिएगा, संख्या जा रही है, अपना 20 तो लेकर जा ही रही है, जो औसत के तौर पर उसके पास वो 20 है वो तो लेकर ही जा रही है। बाकी सबको बोलती है, जो बाकी की 5 संख्या, लाओ तुम भी 5-5 निकाल के दे दो। बाकी की जो 5 संख्या है उन्हें भी कहती है कि लाओ 5-5 निकाल के दे दो, तो वो 45 लेकर जा रही है। कितना इन टोटल जब आप हटा रहे हैं लेकर जा रही है वो संख्या। बाकी जो 4 संख्या बची हुई है मेरे पास, उनको तो 5-5 का नुकसान हुआ है, और 5वीं संख्या का तो हमें पूरे 20 का नुकसान, 6ठी संख्या का तो पूरे 20 का नुकसान हुआ है। 6 संख्या थी 20, उन 6 में से 20 तो मैंने पूरी हटाई दी और बाकी से मैंने 5-5 ले लिया, तो कुल मिलाकर 45 चला गया। ठीक है, क्लियर है। 29 तारीख वाली क्लास नहीं हुई थी, 30 को हुई है और आज 31 में हो रही है। क्लास के एंड में जिसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है क्लास के एंड में। बताओ, जो लोग चाहे बेसिक से करना बेसिक से कर सकते हैं। मैंने पहले बेसिक सिखाया है, फिर बाद में फूम फा वाली चीज सिखाई है। रेखा रोए जी, बेसिक क्लियर ना हुआ, मैंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया है, उससे पहले बेसिक सिखा। ठीक है, बताओ। एक कक्षा में 31 छात्र की औसत आयु 16, तो मैं यही कह रहा था कि बहुत ज्यादा बेसिक बेसिक मतलब ट्रिक व्रिक के पढ़ने में के पीछे जरूरत है नहीं, बेसिक सबसे जरूरी है। जब बेसिक करना सीखोगे तो चीजें आगे सीख पाओगे। जिस व्यक्ति ने आज ही बेसिक सीखा और आज ही एडवांस सीखना, तो दिक्कत होगी। पहले आप बेसिक पे पकड़ बनाइए। 31 छात्रों का औसत वर्ष कितना है? 16 है। 31 छात्र थे, उनकी औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि कुल कितनी आयु थी उन लोगों की। उनकी उम्र का जो योग है 16 एकम 16 का 6 हासिल लगे 10, 16 या 48 और
एक 9 हासिल लगेंगे, सॉरी एक लगेगा, 16 48 496। ठीक है, 496 उन सबका योग था। गुरुजी आ गए भाई, शिक्षक आ गए हैं। शिक्षक के आने की वजह से अब ये 32 लोग हैं। और शिक्षक क्या उम्र लाए हैं, मुझे साथ में ये भी पता है, शिक्षक 48 साल की उम्र लेकर आए हैं। तो शिक्षक कितनी उम्र ले आए हैं? 8 और 6, 4 का हासिल लगा एक, 9 और 4 13, और एक 14 का फिर से हासिल लगा एक। अब 544 साल हो गई है इन 32 लोगों की आयु। कितनी हो गई? 544। अब आपको औसत निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहां मैं योग निकालने के लिए गुणा कर रहा था, यहाँ पे मुझे औसत निकालने के लिए भाग करना पड़ेगा। 544 को आप भाग कर दीजिए 32 से, और आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शनों की भी सहायता ले सकते हैं आप, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 दूनी 14 होता है, यानी एंड में 4 है ही, तो ये 17 से आया होगा। बड़ी खुशी की बात है सुमन जी। तरुण बताया तो है मैंने, एडवांस मेथड बताया भी है, 3 सवालों में लगा के दिखाया भी है। अब तुम मान नहीं रहे इस बात को कि तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास में पहले बेसिक सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद एडवांस को समझना पड़ेगा। ठीक, बाकी मैं हर क्वेश्चन में साथ में लगा के दिखाता रहूंगा, पहले बेसिक समझ लो। 31 छात्र है, 16 वर्ष उनकी उम्र है सबकी, तो 496 योग हो गया। टीचर भी आ जाए तो 544 हो गए इन सबकी आयु। औसत निकालने का मतलब आप जितने भी लोग उससे भाग कर दीजिए, 32 से भाग कर दीजिए, 17 आ जाएगा। अब दूसरा तरीका जो मैं तुम्हें कह रहा था, जो मैंने तुम्हें बताया भी था, सब 31 छात्र जो हैं, 31 छात्र जो हैं और शिक्षक जी हैं। शिक्षक 48 साल लेकर आया है अपने साथ, और छात्र कितने वाले हैं? 16 साल वाले हैं। ऐसे छात्र 16 साल वाले हैं, टीचर जी अपने साथ क्या लाए हैं? 48 साल लाए हैं। मैं दिखा रहा हूं करके, लेकिन जब तक सवाल को महसूस नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, मैं बार बार करूंगा, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा, और फिर जानने का मन करेगा कैसे हुआ। वो तभी कर पाओगे जब पहले बेसिक तो सीखोगे। 48 साल टीचर एक लेके आया, हमें इसमें से 16 तो मैनेज करने के लिए चाहिए बेसिक सा, इसमें से 16 हमें मैनेज करने के लिए चाहिए, 32 फालतू रख लेते हैं। 32 फालतू है, 16 तो भाई चाहिए ही, इतना तो टीचर के पास होता कोई फर्क ना पड़ता। 16 साल अगर टीचर के पास है, वो तो एवरेज मेंटेन कर रहे हैं। टीचर 16 ही साल का होता मेरी तरह, तो कुछ बदलाव ही ना पड़ता। बदलाव किस वजह से पड़ रहा है? जो वो 32 साल एक्स्ट्रा है। ठीक, जो वो 32 साल एक्स्ट्रा है, इससे आप कितने लोग हैं? इस 32 साल एक्स्ट्रा को, जो 32 साल एक्स्ट्रा है, यहां पर आप लोग देखेंगे कितने हैं? 32 ही लोग हैं, सब में एक एक बढ़ जाएगा। ये जो 32 साल फालतू है, फालतू है 32, इसे 32 में ही बांट देंगे, सबको एक एक मिल जाएगा। यानी 16 तो पहले चल ही रहा था, जो टीचर 32 लेके आए वो बटेगा, तो सबको एक एक और मिल जाएगा, 17 हो जाएगा। भाई टाइम टेबल बताने के लिए क्लास है नहीं, 2-3 बच्चे टाइम टेबल पूछ रहे हैं। आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए मैं कर देता हूँ, यहाँ बोर्ड पर एक कस्टमर केयर नंबर लिख देता हूँ, उस पर पूछ लेना। नंबर में 0 जरूर लगा लीजिएगा शुरुआत में। देखो, 08068975272।
ये हेल्पलाइन नंबर है, कस्टमर सपोर्ट का नंबर है, तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं। पिछले वाले सवाल में सब 16-16 थे ऐसे। मास्टर जी के पास 16 तो है ही, 32 फालतू भी है। ये जो 32 है, इसे 32 लोग हैं, सबको एक एक दे सकते हैं। जो टीचर अपनी जेब में उम्र छुपा के लाए थे, सबको एक एक मिल जाएगा, तो 17 हो जाएगा। अरे कुछ भी नहीं है, मतलब जब तुम सीख लोगे, बेसिक सीख लोगे ना, नजर नजर में सवाल हो जाएंगे, और मतलब न आंखों ही आंखों में तुम सवाल कर लोगे। लेकिन ये तुम्हारा ये पूछना कि एकदम से ऐसे कैसे कर ले रहे हो, ये ऐसे ही है। कोई आदमी होटल में काम करने गया और पहले दिन किसी को प्याज काटते हुए देख रहा है, उसे लग रहा है सिखा देगा, उसके पास बैठेगा, बोलेगा सिखा दे, बता दे। भाई वो टाइम से आया है, वो बता देगा तुम्हें, लेकिन वो करने के चक्कर में उंगली आगे से 2-3 हिस्से कटवाई लोगे। तो मत कटवाओ, बेसिक पे अपना फोकस करो। धीरे धीरे जो मैं कह रहा हूं उसके नोट्स बना के समझने की कोशिश करो, साथ में अपने पेपर पे फोकस करो। पेपर में ये चीज, जब पेपर का प्रेशर होगा ना, समझ भी नहीं आएगी, ध्यान भी नहीं आएगी। मतलब तुम लोग इस चीज को पेपर में प्रेशर में इस्तेमाल कर पाओ और मुश्किल हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लिया मैं तुम्हें कहीं प्रैक्टिस करने भेजता हूँ, ये हकीकत की बातें बता रहा हूँ मैं तो इससे भी बहुत छोटी छोटे मेथड बता सकता हूँ, लेकिन वो वही कर पाएगा जो असल में जिसने मैथ को समझा है, जिसने हर चैप्टर कॉन्सेप्ट से लिंक करते हुए पढ़ा, और उस चीज में कम से कम लगते हैं 9-10 महीने, और उसके लिए आपका पहले से बेसिक बढ़िया भी होना चाहिए। जैसे ये सब लोग समझेंगे। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि लड़ाई की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस के टाइम पे आदमी क्या करता है? कम ऑन आई विल हिट यू, यहाँ मुंह भी बचाएंगे, इधर मुक्का मारेंगे, इधर मुक्का मारेंगे। मैं रोजाना बॉक्सिंग करने जाता हूँ, ठीक, तो वो मुझे पूरा उस टाइम पे, बॉक्सिंग के टाइम पे यूं हाथ चलवाने की प्रैक्टिस करवाएगा मेरा ट्रेनर, यूं, ऐसे, यूं, ये साइड पंच मारना है, ये आपको साइड पंच मारना है, ये हुक मारना है, ये सिखा रहा है। मान लिया मेरी लड़ाई हो गई किसी से, मैं ये सब कर पाऊंगा क्या? इसके लिए मुझे एक्चुअल लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी 10 कम से कम जाके, जहां मैं ये चीज प्रैक्टिस कर पाऊं। नहीं होगी। आदमी लड़ाई जब होगी तो क्या करेगा? वो मेरा कॉलर पकड़ेगा, मैं उसका पकड़ूंगा, यूं यूं करेंगे, एक आधा थप्पड़ वप्पड़ मार देंगे, हो गई लड़ाई। तो वैसे ही ये चीज है, ये देखने में बड़ी सुंदर लगेगी, लेकिन पेपर का जब प्रेशर सर पे आएगा ना, नहीं कर पाओगे। तो जो लोग कर पा रहे हैं वो लोग कैसे करेंगे? भाई जब मॉक टेस्ट लगाओगे, तो मॉक टेस्ट लगाते समय निर्णय ले लेना कि मुझे इस मेथड का इस्तेमाल ही नहीं करना है, ऐसे ही करूंगा। तब जाकर 20-30 मॉक टेस्ट लगा के तुम इसे छोड़ोगे और इस पे शिफ्ट होगे। वरना जिस दिन भी पेपर करने बैठोगे, पेपर के माहौल में बैठोगे, तो यही याद आएगा, जब चोट लगती है आदमी यही मम्मी कहता है, प्लीज कॉल 100, प्लीज कॉल एम्बुलेंस, ये कोई नहीं कहता। करो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। 17वें व्यक्ति को शामिल करने पर औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। यही है बस। मान लें टीचर जी 17वें हैं और टीचर की उम्र 87 साल है, और अब 3 साल बढ़ गया है, तो जो पहले बच्चे थे उनका क्या औसत था, या सबका अब क्या औसत है? ये वही क्वेश्चन है। मैं चेक करवा लूंगा, शिवम बोल तो दिया भाई। सिर्फ उपासना जी आप नहीं बोलती हैं, सब भूल जाते हैं। मैं खुद रात दिन ये पढ़ाता हूँ, मैं खुद पेपर देने बैठूंगा तो हो सकता है 20 में से 3-4 सवालों में तो मैं भी बेसिक पे चला जाऊं। एक बल्लेबाज की औसत में 17वीं पारी में 87 रन बनाने पर 3 की वृद्धि होती है, उसका नया औसत क्या होगा? किस सब्जेक्ट की क्लास आकाशदीप? देखो, पहले बेसिक से समझ लो। मान लिया पहले बल्लेबाज का औसत जो था 16 पारियों तक औसत था बल्लेबाज का,
ए औसत था। ठीक है, मान रहे हो आप सब? ए औसत था। अब बल्लेबाज का 17वीं पारी के बाद 16 पारियों में बल्लेबाज का जो औसत था वो कितना था? ए था। 17वीं पारी के बाद पहले से 3 बढ़ चुका है। ठीक है, पहले से बल्लेबाज का औसत कितना बढ़ चुका है? 3 बढ़ चुका है, यानी अब 17A + 51 है। पहले का योग ये था, अब का योग ये है। योग ही तो निकाल रहे हैं हम हर बार। ये औसत है, वो हम योग निकाल लेते हैं गुना करके। पहले औसत ए था तो 16A, अब औसत पहले से 3 बढ़ चुका है तो ये योग आएगा। 16वीं पारी और 17वीं पारी का अंतर जो है, 16 और 17 का जो अंतर है वो क्या है? वो एक पारी है, जिसमें उसने कितने रन बनाए हैं? बल्लेबाज ने 87 रन बनाए हैं। ये जो 16 से 17 पारी पे आप गए, औसत 3 बढ़ा है। ये जो यहाँ के योग और यहाँ के योग का अंतर है ना, यही 87 रन है। अंतर कितना है? इसका और इसका अंतर कितना है? इसका और इसका अंतर है 16 से 17 हुआ है, ए तो ये रहा और 51 ये रहा, यानी ए की जो वैल्यू है वो 50 + 51 = 87 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। ए पुराने वाला औसत है। नया औसत आपसे कोई पूछे तो वो आप A+3 बताएंगे, यानी 39 बताएंगे। बहुत बढ़िया प्रियंका जी। सोलह पारियों तक औसत ए था, 16A योग आएगा। 17वीं पारी में A+3 हो गया तो ये आएगा। इन दोनों का जो अंतर है वो मुझे दिया हुआ है, यानी 17वीं पारी में जो मैंने रन बनाए वो 87 है। ठीक, जो एक पारी ऐड की है वो 87 रन की ऐड की है। इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा? A+51 होगा। ठीक है, तो ए हमने पुराना औसत माना था 51। प्लीज बताना मैडम, गुना होगी ना, 17 गुणा ए 17, ए 17 तिया 51, 16 गुना ए 16A। अब जो बच्चे थोड़ा सा समझ आया होगा जिन लोगों को, उन लोगों को मैं बताता हूं। सोचो तुम लोग, अगर औसत 3 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, मैं वही तो बांटूंगा जो मुझे नहीं चाहिए। मैंने पिछली 16 पारियों को, ये 16 पारियों को मैंने 3-3 की वृद्धि की है। मेरे में भी 3 की वृद्धि हुई होगी, लेकिन मैंने क्या बांटा होगा? भाई धर्मात्मा तो मैं हूं नहीं, इन सबको मैंने 3-3 दिया है। पिछली 16 पारियों को मैंने 3-3 दे दिया है, तो वही बांटा होगा जो मेरे पास फालतू है। पहले तो ये देख लेते बांटा कितना है। इन 16 पारियों को 3-3 देने का मतलब है 48 रन इन पारियों को मैंने दिए हैं 48 रन। ठीक है, क्लियर? दिए। मैं अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता हूं, 48 उसमें से मैं बांट भी देता हूं। मैंने अपने पास क्या रखा होगा? मैंने बांटने के लिए पिछले वालों को क्या भेजा होगा जिसकी जरूरत मुझे नहीं होगी? वही तो दिया होगा। यानी 87 में से 48 जाए तो 39 आपका औसत था। आपने अपना औसत रख लिया 39 और इन्हें पीछे बांटने के लिए कह दिया कि जाओ तुम भी 3-3 ले लो, तुम सब भी 39 हो जाओगे। तो नया औसत 39 है, पुराना पूछे तो 3 कम कर लो 36। एक बच्चा कह रहा है 16 कहां से आया? भाई मुरली, 17वीं पारी में 87 रन बनाए हैं, तो उससे पहले कितनी पारियां खेली होंगी? 16 पारी खेली है। ठीक, 17वीं पारी में 87 रन बनाने पर औसत 3 बढ़ गया, यानी जो पहले आपका 16 पारियों तक औसत ए था, अब 17 पारियों के बाद A+3 है। 16 पारियों तक योग ये होगा, 17 पारियों तक योग ये होगा।
इन दोनों का अंतर अगर आप देखोगे प्लस 51 87 होता है, इन दोनों का अंतर देखोगे एक पारी ये वही है 87 रन वाली। कोई ये आसान बहुत है, लेकिन इसके लिए समय भी बहुत लगेगा। प्याज काटने का उदाहरण हमेशा अपने मन में रखिएगा। नॉर्मल आदमी को प्याज काटने में छीलने में आधा घंटा लगता है, तो उसी काम को करने में किसी ट्रेंड शेफ को 5 मिनट लगेगी। यूं प्याज फटाफट कट कट के इधर ढेर बनाएगा, करता रहेगा, वो जल्दी भी करेगा और बैठ भी जाएगा जाके। ठीक है, आकाशदीप भाई ये वही क्लास है। क्लियर है? अगला सवाल, ये सवाल करो, सेम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये क्वेश्चन करो। बीस सवालों के पेपर में 1 से 2 सवाल, किस्मत अच्छी रही तो 2 वरना 1। भाई आपका नाम समझ नहीं आ रहा है, स्पेशल लोटस, आज दूसरी क्लास है, पढ़ लो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 48 है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का औसत तापमान 46 है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान कितना है? 48 है। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे अगर मैं लगा लूं तो औसत तापमान 46 है। इन सब का 48 से इसलिए गुणा 4, ये औसत तापमान है इसलिए गुणा 4 कर रहा हूं टोटल योग निकालने के लिए। सबका 48 है, इनका 46 है। आप अगर ऊपर वालों में से नीचे वाले घटाएं तो आप पाएंगे ये मंगलवार दोनों जगह कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। भाई अगर आप घटाएं तो मंडे माइनस फ्राइडे बचेगा आपके पास, और इधर क्या बचेगा? 48 गुणा 4 माइनस 46 गुणा 4। जब आप इसमें से ये घटाएंगे तो 48 में से 46 जाके 2 ही बचेगा, 2 डिग्री गुणा 4 बचेगा आपके पास। ठीक है, आप 48 गुणा 4 लिखना और 46 गुणा 4 लिखना, 4 कॉमन लेके घटाओगे तो 48 में से 46 जाके 2 ही बचेगा। ठीक है, मतलब 4 दूनी 8 का ही तो अंतर है इन दोनों में। यहाँ पहाड़ा 48 का 4 बार चला है, यहाँ पर 4 का पहाड़ा 48 बार, यहाँ पर 46 बार चला है। इस स्टेटमेंट तक मैं डायरेक्ट पहुंच सकता था, मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी कि पहले 4 दिनों का ये है, अगले 4 दिनों का ये है। आप खुद सोचिए, जब सोमवार की जगह शुक्रवार को शामिल किया गया, सोमवार की जगह शुक्रवार को ले लिया गया, तो तापमान 48 से 46 हो गया। ठीक, यानी शुक्रवार को तापमान कम है। ठीक है, देवी अनुपमा झा जी 4 दिन है, इनका औसत 48 है, इनका योग निकालने के लिए 4 से गुणा करेंगे ना, जितने दिन है उतने दिनों से गुणा होगी। तो शुक्रवार आने से, सोमवार की जगह शुक्रवार आने से आपका तापमान जो है वो 48 से 46 हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया।
यानी ये बात आप मान रहे हैं कि सोमवार से शुक्रवार कम है, कुछ कम है जिसके कारण हमें गिरावट आई है। अब अगला स्टेप मेरा ये सोचने का है कितनी गिरावट आई है, कितनी गिरावट आई है अगर आप 48 से 46 पे आ गए हो तो बताओ। 2 डिग्री सेल्सियस की, लेकिन आपके मन में है ये 2 डिग्री सेल्सियस, तो कुल गिरावट तो 8 की आ जाएगी। कारण क्या है उसका? 4 दिन है, औसत 2 गिरा है, कुल योग तो 8 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। मतलब सारे के सारे 2-2 गिर गए हैं, इस दिन का भी 2 गया, इसका भी औसत ही 2 गिर गया, तो कुल सम पर जो डिफरेंस आएगा वो 8 डिग्री सेल्सियस का आएगा। तो सोमवार शुक्रवार का जो अंतर है वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो। सोमवार का तापमान 42 दिया हुआ है, फ्राइडे का बताना है। इन्हीं दोनों दिनों के बारे में पूछा जा सकता है, बीच वालों के बारे में पूछ भी नहीं सकते हैं। फ्राइडे कितना हो जाएगा, इधर आके इसमें से 8 42 में से 8 माइनस होगा तो 34 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 34। अगला क्वेश्चन करो। पहले 4 दिनों का तापमान 58 है, दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें दिन का ले लूं तो 60 है। पहले की जगह पांचवा दिन ले लिया इस बार मैंने, पहले 4 दिन लिए थे। कौन कौन से 4 दिन लिए थे? पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये लिए थे। फिर मैंने ले लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मैं पहले की जगह पांचवा दिन ला रहा हूं, ठीक, जिससे तापमान 58 से 60 हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तापमान 58 से 60 हो रहा है, जिसकी वजह से 2 की वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि 4 दिन है कुल मिलाकर। तो कुल वृद्धि कितनी हुई है? 8 डिग्री सेल्सियस की हुई है। तो इन दोनों दिनों का जो अंतर है, या आप पहले दिन के बजाय पांचवा दिन लाए, इन दोनों दिनों का जो अंतर है वो 8 डिग्री सेल्सियस का है। कितने डिग्री सेल्सियस का? 8 का। इनका अनुपात हमें पता है, पहले और पांचवें दिन का अनुपात हमें पता है 7 8। यहां पर अंतर कितना है? 1। कितने का अंतर है पहले और पांचवें दिन में? 7 और 8 में 1 का अंतर है। जबकि 58 और 60 में कितने का अंतर होता है? 2 का। 1 की वैल्यू 2 है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है? जिसकी भी निकालना चाहो तुम। नहीं, 8। 1 की वैल्यू 8 है। औसत पे इतने की कमी आई है, कुल योग पे 8 की कमी आई होगी, तो 1 की वैल्यू 8 है। 7 8 56, 8 8 64। किसकी पूछी गई है आपसे? पांचवें दिन का पूछा गया है। 1 की वैल्यू 8 है, तो 8 की कितनी होगी? 64 होगी। 8 8। बाकी बेसिक से देख लो भाई। अगर इन सब का योग लूं तो 58 गुणा 4 था पहले तापमान। इन सब का योग लूं तो इनका औसत 60 है। योग निकालने के लिए इनके औसत में संख्या की गुणा कर लेंगे। ये औसत है, ये संख्या 4 दिन का मैं ले रहा हूं। अब अगर आप इसे घटाएंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, तो ये जो कॉमन था वो कट जाएगा घटाने पर। क्या बचेगा? फर्स्ट माइनस फिफ्थ बचेगा, और इधर 58 में से 60 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, माइनस का 2 आएगा। इसे बैलेंस करने के लिए आप उल्ट पलट के भी लिख सकते हो, ऐसे ही लिखा छोड़ दो, कोई बात नहीं।
पहले और पांचवें दिन का अनुपात कितना है? 7-8 है, यानी पहला दिन 7x है, पांचवा दिन 8x है, और ये तो इधर आपको पता ही है -8 डिग्री सेल्सियस है। इधर से -x की वैल्यू -8 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 8 आई। जो भी आपको फाइंड करना था कर लो। आपको पांचवा दिन फाइंड करना है ना, 5th डे, तो 5th डे 8x होगा, x की वैल्यू 8 है, 8 8 64 होगा। ठीक है, अगर 7-8 की जगह 5-8 हो तो 5 और 8 का अंतर 3 है, 3 की वैल्यू 8 आती। ये जो कहानी रची जाती है, ये आपको इन दोनों का अंतर बताने के लिए रची जाती है। जैसे देखो, यहां भी अंतर पता चला था, यहां भी अंतर पता चला है। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अंतर बताने के बाद अगली स्टेटमेंट किसी भी रूप की हो सकती है। इनमें से कोई एक बता सकते हैं, इनका अनुपात बता सकते हैं, इनके बीच में कोई प्रतिशत में रिलेशन दे सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हमें बस अंतर पता चलना चाहिए, और अंतर तो मैं देख के भी बता दूंगा। अगर पहले से पांचवा दिन मैंने लिया तो 58 से 60 किया है, 2 बढ़ गया है, और 2 हर किसी का बढ़ा है भाई। 2 आपका 4 दिन है, चारों दिन का बढ़ा है, तो 4 दूनी 8 का अंतर है इन दोनों में। जिनका अनुपात हमें 7-8 बताया गया, इनका अंतर 8 है, ये मुझे पता चल रहा है। यहाँ देख के, एक की वैल्यू 8 है, 8 की 64 होगी। या फिर बेसिक से जो मैंने बताया, दोनों स्टेटमेंट लिखो। जब आप माइनस करोगे, ये सब कट जाएगा, फर्स्ट माइनस फिफ्थ, 58 में से 60 जाएगा, माइनस का 2 आएगा, 4 तो एज इट इज रहेगा, -2 गुणा 4 आ गया। यानी पहले और पांचवें दिन का जो अंतर है वो -8 है। पहला दिन 7x, ये 8x, x की वैल्यू आ गई, 8x भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से शुरू करेंगे। जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं भाई, ये जनरल पार्ट है, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब जनरल पार्ट है। जिन बच्चों का 9th-10th में मैथ है, आपके पेपर में जनरल पार्ट के मैथ के सवाल, जो जनरल पार्ट है 40 सवाल वाला, उसमें आएंगे, वहां भी आपको गणित आएगा। और जो आपके वाला गणित है 80 नंबर का, उसमें भी आएगा। तो जो आपका 80 नंबर वाला गणित है, उसकी क्लास ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, उसके बाद आपका ये जितनी भी सारी पार्ट हो गया, ज्योमेट्री का एडवांस पार्ट, अलजेब्रा का एडवांस पार्ट, जो भी टॉपिक आपके एक्स्ट्रा हैं, वो इसमें लास्ट में अटैच हुए दिखेंगे आपको। मतलब सारा कंप्लीट सर्किल आपके लिए ज्यादा बढ़ेगा। आपके पेपर में लगभग 120 में से सवाल आएंगे, 80 वो हो गए, 10 और मान लो 90 सवाल आएंगे मैथ के, तो जिसमें सारा सिलेबस है। ठीक है, आपको शेड्यूल वगैरह कुछ भी चाहिए तो भाई आप, मैंने कस्टमर केयर का नंबर दिया था, इनसे पूछ लो, समझ लो, ये बता देंगे। ये नंबर है, इस पे फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, होमवर्क वाला क्वेश्चन अर्चना जी आ जाओ। ये 2 सवाल मैंने आपको कल होमवर्क में दिए थे अर्चना जी। पहला सवाल, ए बी सी की दैनिक मजदूरी का औसत 440 है। सवाल में कहा गया है बी ए का 2 गुना है, इसका 2 गुना है, सी ए का 3 गुना है। मतलब बी और सी जो है वो ए पर आधारित है। इसे आप कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, एक मान लो। ये इसका 2 गुना यानी 2 हुआ, वो इसका 3 गुना यानी 3 हुआ, तो ये इन तीनों का अनुपात है। इनका औसत कितना आएगा? 1 2 3 का औसत कितना है? 2। 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 440, 440। पूछा क्या हुआ है आप लोगों से? सी की दैनिक मजदूरी। सी कितना है? 3 है। 2 440 है, 2 दूनी 4 है, तो 3 दूनी 6 होता है, 660 होगा। बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? स्वीति जी, यही वाली क्लास जनरल पेपर की क्लास है आपकी, यही पढ़ना पड़ेगा आपको। स्वाति, स्वीति, बर्नवाल। एक आदमी और उसके बेटे की औसत आयु 18 साल है। पिता, पुत्र, 5x, 1x, इनका एवरेज कितना आएगा? औसत कितना आएगा? इनका औसत आएगा 5 और 1 6, 3x। सवाल में दिया हुआ 18 साल, x की वैल्यू 6 साल हो गई।
यानी कि पिताजी कितने वर्ष के हैं, x की वैल्यू 6 तो 5 6 30 30 साल के, और बेटा कितने साल का है, 6 साल का है। उम्र निकल गई इन लोगों की, ये 30 साल के 6 साल के। 6 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, 6 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, यानी 30 + 6 36 के पिताजी हो चुके होंगे, और 6 + 6 12 का पुत्र हो चुका होगा। 36 और 12 3:1 आ जाएगा। ठीक है मैडम, आपको अगर मैं कहूं इन दोनों का औसत बताओ तो क्या होगा स्वीटी बटनवाल जी, बताओ। कल क्लास हुई है, बताओ क्या होगा इनका औसत, 5 और 1 का। जोड़ के आधा करोगी, 5 और 1 को अगर आप जोड़ के आधा करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 6/2 3। ठीक है, कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।